और ये बस आपको 17 पॉइंट घुमाने वाली है। तो आपको सबसे पहले जो मेन पार्किंग है उधर से ये बस वाला जो पार्किंग है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास, वहाँ तक आना पड़ेगा। वो बिल्कुल फ्री है, आप यहाँ तक आ जाओ। उसके बाद ये जो छोटी वाली बस है आपको उसमें बैठना पड़ेगा और फिर वो ये छोटी वाली बस आपको वो 17 पॉइंट घुमाएगी। और उसमें कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं है। आप यहाँ पर पार्किंग में आओगे तो आपको ये बस खड़ी मिल जाएगी, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर बस में जाके टिकट ले सकते हो। 50 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट रहती है। तो अभी चलते हैं इस बस के अंदर और मैं दिखा देता हूँ ये बस अंदर से कैसी है। तो ये देखो, ये है बस और यहाँ पर बड़े बड़े पॉइंट के नाम लिखे हैं यहाँ के, जंगल सफारी, डिनो ट्रेल ना वो सब। और साथ ही में यहाँ पर कॉर्नर पे 17 पॉइंट भी लिखे हुए हैं। अभी चलते हैं बस के अंदर। अभी हम लोग आ गए बस के अंदर। सो अभी हमारी बस चल पड़ी है। देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट कौन सा आता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो एंट्रेंस है, मतलब उसके एंट्री गेट के जस्ट पास में ही है ये। वहाँ से आपको बैठना है इस बस में, तो बिल्कुल पास में ही है। अभी आप लोगों ने जो देखा वो था एंट्रेंस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, वहाँ से आपको एंट्री लेनी है। अभी हमारा टाइम दोपहर के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का है और अभी इसमें 2 घंटे बाकी है। सो अभी हम लोग ये बस राइड ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को विजिट करने। तो सबसे पहला पॉइंट था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है जंगल सफारी। उसका एंट्री टिकट है 200 रुपया पर पर्सन के लिए। 200 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे पर पर्सन और वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। और उसकी ऑनलाइन टिकट बुक करवानी पड़ेगी, आप ऑफलाइन आके टिकट नहीं ले सकते, तो वो चीज़ ध्यान में रखना। अभी देखते हैं तीसरा पॉइंट। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये तीसरा पॉइंट यहाँ का वैली ऑफ फ्लावर्स। जो हमारी गाड़ी यहाँ पर पार्क है और यहाँ पर ये वैली ऑफ फ्लावर्स, तो आप यहाँ पर आके उसको भी देख सकते हो। और यहाँ की कोई भी एंट्री फीस नहीं है। आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो भी एंट्री टिकट निकालते हो उसमें भी इसकी टिकट इंक्लूड हो जाती है, तो आप यहाँ पर भी इजीली घूम सकते हो। हम इस जगह को भी अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं, लेकिन शाम के वक्त स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को विजिट करने के बाद। अभी चलते हैं चौथे पॉइंट की ओर। सो गाइस, वैली ऑफ फ्लावर्स के बाद चौथा पॉइंट जो है वो है डायनो ट्रेल, जो कि एक डायनासोर पार्क है, उसका ट्रेल है। तो चौथा पॉइंट जो है वो है डायनो ट्रेल। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा। तो अभी चौथे पॉइंट पे हम लोग उतर गए और ये है डायनो ट्रेल। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये है डायनो ट्रेल का गेट और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इसके बारे में। बेसिकली इस बस में आप अंदर जाके एक्सप्लोर कर सको उतना टाइम नहीं होता, लेकिन आप बाहर से देख सकते हो उतना टाइम है। तो अभी हम लोग चलते हैं वापस बस के अंदर। सो गाइस, पांचवा जो हमारा पॉइंट आता है वो है सरदार सरोवर डैम, जो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये पांचवा स्पॉट ये है सरदार सरोवर डैम बेसिकली, और यहाँ पर 32 गेट वाला डैम है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये है बेसिकली सरदार सरोवर डैम और 32 गेट वाला डैम है, जैसे कि मैंने पहले बताया। और आप यहाँ पर रुक के फ़ोटो निकाल सकते हो और अंदर नहीं जा सकते, यहाँ से ही आपको फ़ोटो निकालने होंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं वापस बस के अंदर। सो गाइस, नर्मदा डैम के बाद हम लोग जा रहे हैं टेंट सिटी 2 नर्मदा टेंट सिटी 2 की तरफ। और अभी मैं आपको चल के दिखाता हूँ। और अभी भाई ने बताया कि वहाँ पर 6000 से पर नाइट के जो रेट्स है वो स्टार्ट होते हैं। मतलब बेसिकली वो टेंट सिटी है, वहाँ पर आप नाइट स्टे कर सकते हो अगर आप चाहो तो 6000 से स्टार्ट होकर वो 25-30 हज़ार के आसपास उसका रेट जाता है। तो आप अगर चाहो और आपका बजट उतना अच्छा हो तो आप वहाँ पर रुक सकते हो। सो ये है नर्मदा टेंट सिटी 2, जैसे कि मैंने बताया था। और आप यहाँ पर रुक सकते हो अगर आप चाहो तो ये बेसिकली यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उनके एकोमोडेशन के लिए बना हुआ है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर रुक सकते हो अगर आपका बजट उतना अच्छा है तो। और नर्मदा टेंट सिटी 2 के जस्ट सामने है ये लेक पूरा। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हो। 290 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आपको टिकट लेनी पड़ेगी और 45 मिनट का पूरा एक राउंड ट्रिप होगा, वहाँ से स्टार्ट होगा और वहाँ पर एंड होगा। तो अगर आप यहाँ पर आते हो तो शाम के टाइम पे यहाँ पर अच्छा खासा एक माहौल रहता है बोटिंग के लिए। तो आप जब भी आओ तो शाम के टाइम पे यहाँ पर बोटिंग करने जरूर आओ। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ से 45 मिनट में सी प्लेन भी चलता रहता है। मतलब सी प्लेन से आप यहाँ से डायरेक्टली अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट जो रहता है वहाँ पर जा सकते हो 45 मिनट में। और जो चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर सिंगल टाइम के लिए, सिंगल रन के लिए आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर आप वहाँ पे जाके वापस आना चाहते हो
तो आपको 3000 रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सी प्लेन भी चलता रहता है। मतलब ये देख रहे हो, यहाँ पर बैठने की जगह है और बहुत सारी बेंच भी रखी हुई है। तो शाम के टाइम पे आप अगर यहाँ पर आते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और टूरिस्ट के कंफर्ट को और बढ़ाने के लिए ये सब फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल की गई है। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो बेसिकली आप जो ये पानी देख रहे हो जो फुल फोर्स में जा रहा है, सो आगे जो वहाँ पर रिवर राफ्टिंग हो रहा है उसके लिए इस पानी को इतने फोर्स में यहाँ से छोड़ा जा रहा है ताकि रिवर राफ्टिंग का मज़ा टूरिस्ट यहाँ पर उठा सके। सो इसीलिए ये पानी इतने फोर्स में जा रहा है। अभी हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये जो पानी आगे जा रहा है वहाँ पर अगर आप रिवर राफ्टिंग करना चाहते हो तो 1000 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आपको टिकट लेनी पड़ेगी रिवर राफ्टिंग करने के लिए। सो अभी हम लोग जहाँ पर रुके वो एक पॉइंट तो नहीं है, पॉइंट में इंक्लूड नहीं है 17 पॉइंट में, लेकिन ये बेसिकली ये दिखाना ज़रूरी था आपको। ये है नर्मदा कैनाल, नर्मदा की मेन कैनाल है, और आप पूरे गुजरात में जो कैनाल देखते हो ना नर्मदा की, वो यही है, यहाँ से निकलती है और पूरे गुजरात में यही कैनाल जाती है, मतलब यहाँ से ही पानी जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ये पूरी कैनाल की जो लेंथ है वो है 458 किलोमीटर्स। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सो नर्मदा कैनाल के बाद अभी हम लोग डायरेक्ट एक पॉइंट पे आ चुके हैं, 17 पॉइंट में से एक पॉइंट है ये। बेसिकली हम लोग पहुँच चुके हैं आरोग्य वन, और यहाँ पर योगा ना वो सब कराते हैं, जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पर स्टैचू लगे हुए हैं। ये है आरोग्य वन का गेट, यहाँ पर लिखा हुआ है आरोग्य वन, और यहाँ से आपको बेसिकली टिकट लेके एंट्री लेनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहो तो वहाँ पर जा सकते हो, लेकिन अभी हम लोग बस में आए इसलिए हम ज़्यादा देर यहाँ पर रुक नहीं सकते। तो अभी हम लोग चलते हैं बस के अंदर। सो आरोग्य वन के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं BRG बजट स्टे। तो अगर आप कभी भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को विज़िट करने आते हो तो आपके एकोमोडेशन के लिए ये काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन है। तो अभी हम लोग 17 पॉइंट में से एक और पॉइंट के पास आ चुके हैं। आप बेसिकली मेरे पीछे जो ये देख रहे हो ये है कैक्टस गार्डन, और उसके जस्ट सामने है कैक्टस ट्रेल। तो अगर आप चाहो तो कैक्टस गार्डन जा सकते हो। आप जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हो ये यहाँ का एंट्री गेट है, और बटरफ्लाई गार्डन भी इसके जस्ट पास में ही है। तो अगर आप चाहो तो कैक्टस गार्डन और बटरफ्लाई गार्डन को एक साथ विजिट कर सकते हो। इसकी एंट्री फीस और एंट्री टिकट जो रहती है वो कंबाइंड रहती है, तो आपको एक ही टिकट में दोनों गार्डन विजिट करने को मिल जाएगा। और हर जगह की तरह आपको यहाँ पर भी पहले से ऑनलाइन बुकिंग करवानी पड़ेगी। एक्चुअली मैंने भी ट्राई किया था, ऐसा नहीं एक मैं इंस्टेंट ट्राई कर रहा हूँ, मैंने 2-3 दिन पहले ट्राई किया था, लेकिन मुझे आज की डेट की जो टिकट थी वो मिली नहीं। इसलिए मैं अभी आपको अंदर जाके तो नहीं दिखा सकता कि अंदर कैसा है क्या है, लेकिन मैं बाहर से एक ओवरलुक दे देता हूँ आपको। तो बेसिकली ये आप जो देख रहे हो ये है कैक्टस गार्डन, और उसके जस्ट साथ में है आगे है बटरफ्लाई गार्डन। और इस जगह के इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 550 से भी ज़्यादा अलग अलग किस्म के कैक्टस देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी अच्छी वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल है कैक्टस की। तो आप यहाँ पर ऑब्वियस विजिट कर सकते हो। और एंट्री फीस की बात करें तो यहाँ पर 60 रुपये एंट्री फीस रहती है पर पर्सन के हिसाब से। तो अगर आप आना चाहते हो तो 60 रुपये आपको पर पर्सन के हिसाब से देने पड़ेंगे। और अगर आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग से एक टिकट लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपकी एंट्री फीस में इंक्लूड नहीं है। तो आपको कैमरे के लिए अलग से एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं व्यू पॉइंट पे, और कुछ लोग इसे सेल्फी पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये बेसिकली सेकंड लास्ट पॉइंट है हमारा इस ट्रिप का। 17 पॉइंट में से ही सेकंड लास्ट पॉइंट है। तो एक्चुअली क्या है कि यह वही स्पॉट है जहाँ से आपका जो फोटो है वो सरदार पटेल के स्टैचू के साथ सबसे अच्छी तरीके से निकल के आएगा। मतलब बेस्ट शूटिंग पॉइंट है ये। तो अगर आपको सरदार पटेल के स्टैचू के साथ एक सेल्फी निकालनी हो या फिर फोटो निकालना हो तो ये सबसे बेस्ट जगह है। उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप अंदर एंट्री लोगे तो आपको कुछ यहाँ पर फ्लावर पॉट देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत फ्लावर्स रखे हुए हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर एक थोड़ी हाइट पे एक स्पॉट है जहाँ पर खड़े रह के आप जो स्टैच्यू है उसके साथ सबसे अच्छी फ़ोटो निकाल सकते हो। सो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे लास्ट स्टॉप पे। जो 17 पॉइंट हमको कवर करने थे उसमें हमारा लास्ट स्टॉप यही है, एकता नर्सरी। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली जाएंगे पार्किंग की ओर। तो ये सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा, और आप इसको भी विज़िट करना चाहते हो तो इसकी भी अलग से एंट्री फीस है, और वो भी आपको ऑनलाइन लेनी पड़ेगी। ऑफलाइन अभी कुछ अवेलेबल है ही नहीं, सिर्फ आप ये बस में बैठ सकते हो 50 रुपये देके, बाकी सब कुछ ऑनलाइन है। तो अगर आपको एकता नर्सरी में भी विज़िट करने जाना है तो भी आपको ऑनलाइन टिकट लेनी पड़ेगी। सो अभी चलते हैं डायरेक्टली पार्किंग की ओर।
और देखो यार, मुझे अभी दूसरे दिन याद आ रहा है, मतलब मैं अभी जंगल सफारी में हूँ और मुझे अभी याद आ रहा है, इसलिए मैं आपको ये शेयर करके बता रहा हूँ कि मैं जो 17 पॉइंट आपको घुमा रहा था बस में 50 रुपये की टिकट पे। तो आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होगे भाई 17 पॉइंट तो हुए नहीं थे, मतलब बहुत ही कम पॉइंट हुए थे, मतलब 8-10 पॉइंट ही हुए थे। तो देखो यार, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो देखो यार, 17 पॉइंट वाली जो मैंने पहले लिस्ट दिखाई थी, उसमें अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप लोग देखोगे कि उसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट, फिर वो एकता मॉल, फिर वो क्या बोलते हैं होटल्स, और टेंट सिटी 2, नर्मदा टेंट सिटी 2 जो मैंने दिखाया था, वो नर्मदा टेंट सिटी 1, नर्मदा टेंट सिटी 3, वो सब भी इंक्लूड है। तो वो सब स्पॉट दिखा के कोई मतलब था नहीं, इसीलिए जो आप घूम सकते हैं ऐसे स्पॉट मैंने दिखाए। बाकी रेस्टोरेंट, मॉल, होटल्स वो सब दिखा के कोई फ़ायदा था नहीं, इसलिए मैंने वो नहीं दिखाए। सो फाइनली हमारी जो 17 पॉइंट वाली टूर थी वो ख़त्म हो चुकी है और अभी हमारा जो टाइम स्लॉट था 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का, वो टाइम स्लॉट आ चुका है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को विज़िट करने का। सो अभी हम लोग डायरेक्टली जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को विज़िट करने के लिए। बस यही था।